everyone, hello and welcome to our new series wherein we are going to study about the river system. तो नदियों के बारे में जो है हम इस पूरी सीरीज में जानेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें। नदियाँ कहाँ से, सोर्सेस क्या, कैसे, फिर आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, फिर आगे बढ़ती है तो क्या होता है, फाइनली समुद्र से मिलती हैं तो क्या होता है। एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और इसमें और क्या देखेंगे, इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट रिवर्स बेसिन्स हैं हमारी इंडिया में, हमारी ये जो प्यारा सा भारत है, इसमें जो रिवर बेसिन्स हैं जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस रिवर हो गई, साउथ की जो रिवर्स होगी पेनिनसुलर रिवर्स हो गई, तो इन सारी रिवर्स का जो रिवर बेस मतलब ये सारी जो रिवर बेसिन है, इन सभी का सारा डिटेल हम जानेंगे। क्यों? और मैम ये हमारे लिए रिवर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एवरी दिन नाउ यू विल डेफिनेटली यू हैव बीन फेसिंग एंड यू विल बी फेसिंग क्वेश्चंस इन दी प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में जो है रिवर से क्वेश्चन बनता ही है, तो इसलिए हमारे लिए रिवर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये रिवर सिस्टम क्यों लेकर आए? ऑब्वियस सी बात है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लड, राइट अभी फ्लडिंग कितना ज़्यादा जो है न्यूज़ में आ रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना हम नदियों के ऊपर एक सीरीज़ कर लेते हैं। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। एंड क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक, डू कमेंट ऑल्सो। एक तरीके से थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है ना। तो आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्चुअली। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, दैट इज द रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन जो है, सबसे पहले तो रिवर सिस्टम के बारे में, तो रिवर बेसिन जो है, रिवर्स के बारे में हम जाने तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रिवर बेसिन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो रिवर बेसिन एक्चुअली है क्या, जैसे कि यू कैन टेक द बोल, ठीक है, कटोरी ले लो, राइट, बोल। तो वो बोल जो है वो होता कैसा है, वो ऐसा है, ये इस टाइप से बोल ले लो, राइट, इट्स लाइक अ बेसिन ओनली। तो इसमें क्या है कि जो पानी है, द वाटर, और यू कैन से दैट इसको एक बेसिन टाइप ही ले लो, जो आपके वॉश बेसिन होता है आपके घर में, ठीक है, वैसा ही इसको कंसीडर करो, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो वाटर होती हैं वो इस तरीके से जो आती हैं, वाटर, जो भी वाटर की सोर्सेज हैं ये इस तरीके से आ रही है, प्लस यहाँ पे जो टैप है वो जो एक वाटर का सोर्स है, ये एक वाटर का सोर्स, मेन सोर्स वो टैप है। इसके अलावा यहाँ से जो पानियाँ आ रही हैं, वाटर आ रहे हैं, वो इसमें आकर के ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, ये मेन। तो यही ये पूरा रीजन, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो है वो बेसिन कहलाता है, जहां से जो भी वाटर के, जितने भी वाटर के स्रोत हैं वो आकर के मेन रिवर में मिल जा रही हैं, और वही मेन रिवर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो वही यहाँ पर है, ठीक है, वही चीज को हम रिवर बेसिन बोलते हैं। वो पूरा इलाका जहां से जो है वो मेन एक जो रिवर है, उससे बाकी जो नदियां, बाकी जो वाटर सोर्स है वो आकर के मिल रहे हैं, एंड फाइनली वो मिलकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो पूरा एरिया जो है वो रिवर बेसिन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक मेन रिवर है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे इससे ज्वाइन कर रही हैं, एंड यहाँ से जो और भी जगहों से जो है वो वाटर ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। तो गंगा में इतनी सारे ये जो है गंगा का अच्छा खासा रिवर बेसिन है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इसमें बहुत सारी नदियां जो है वो गंगा में आकर के समाहित हो रही हैं, ठीक है। लॉट ऑफ रिवर्स आर एक्चुअली ज्वाइनिंग रिवर गंगा ऑल टुगेदर। तो ये जहां से भी जो भी रिवर्स आकर के ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, तो ये सभी एक मेन रिवर में ज्वाइन कर रही हैं, वो है गंगा। एंड ये पूरा इलाका जो है उसको क्या कहेंगे हम, रिवर बेसिन कहेंगे। और किसका रिवर बेसिन कहेंगे, गंगा रिवर का रिवर बेसिन कहेंगे। ओके, सो अभी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया कि रिवर बेसिन होता क्या है,
ठीक है, एक हमारा जो मेन बेसिक चीज़ थी वो समझ में आ गई। अब आता है नेक्स्ट लेफ्ट और राइट। यूपीएससी में जब क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी, तो उसमें ये पूछती है कि इसमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन सी है। सिंपल सा तरीका है, ये है रिवर, ठीक है, ये जो रिवर है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये जिस भी डायरेक्शन में ये जो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में देखिए, राइट, उसी डायरेक्शन में उसको इमेजिन करिए कि जिस साइड से वो फ्लो कर रही है। तो इधर से जो आई ये आपका राइट साइड, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यहाँ से जो भी नदियाँ ज्वाइन करें। लेफ्ट साइड से जो आई वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अभी मैम ये ट्रिब्यूटरीज क्या, पहले ये तो बता दो, ठीक है, पहले हम यही देख लेते हैं कि भैया ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। ट्रिब्यूटरीज वो नदियाँ होती हैं जो अपना वाटर ले करके मेन नदी में आकर के ज्वाइन करती हैं, तो दोज रिवर्स आर कंसीडर्ड एज द ट्रिब्यूटरी। ओके, अभी इसका जो है हम यहां से समझते हैं, ठीक है, ये वाला देखिए, ये एक नदी है, ये इमेजिन करिए, छोटा सा ही दिखा है बट इमेजिन कि इट इज टू बी अ बिग रिवर, या फिर इसको यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, हियर इट इज अ मेन रिवर, यहाँ पे आप देखिए दिस इज द मेन रिवर। ओके, यहाँ पे ये एक जो है वो मेन रिवर है, राइट। अब इस मेन रिवर में जो है कुछ और नदियां भी आकर के ज्वाइन हो रही हैं, दीज रिवर्स, ठीक है, ये जो रिवर्स हैं जो इस मेन नदी में आकर के ज्वाइन कर रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज दी ट्रिब्यूटरीज, जिनको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक नदियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, सहायक नदी कहते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज। तो ये नदी, ये ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये अपना वाटर लेकर के मेन रिवर में आकर के ज्वाइन कर रही हैं। अब ये जो मेन रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है, तो इधर से आने वाली जो ट्रिब्यूटरी है जो आकर के मेन रिवर में ज्वाइन कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड इधर से आकर के जो रिवर ज्वाइन कर रही है मेन रिवर को, वो उसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग फ्रॉम दी लेफ्ट bank. So left bank tributary and that of the right bank tributary. सिंपल सा है, मूविंग डायरेक्शन में आपको जो है इस चीज को देखना है, समझना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी जो भी नदियां होती हैं, ठीक है, उन नदियों का कोई ना कोई स्रोत होता है, कोई ना कोई सोर्स होता है, राइट। सो द सोर्स इज ऑलवेज जनरली ये जो सोर्सेज होती है वो कोई हिली रीजन, माउंटेनियस रीजन, कोई बड़े जो कोई ऐसी जगह से जहाँ से ढेर सारा पानी जो है ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूस फ्लो में आ रही हैं। जनरली इसी टाइप की यहाँ पर आपको सोर्सेज जो है वो रिवर की देखने के लिए मिलेंगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दैट यहाँ पे कुछ नेमिंग है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोर्स का मतलब होता है द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर इज अ स्टार्टिंग, दैट इज द सोर्स, उस चीज को कहेंगे, मतलब वो चीज सोर्स कहेगी। एंड द प्लेस वेयर इन द रिवर इज गोइंग एंड जॉइनिंग द ओशन, तो जहाँ से स्टार्ट हुई दैट इज द सोर्स, एंड जहाँ पे जाकर के वो समुद्र में मिल जा रही है या फिर ओशन में जा रही है, समुद्र मतलब ओशन, वहाँ पे जाकर के मिल रही है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज दी माउथ। क्या कहेंगे उसको हम, माउथ। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है वो नहीं रहिएगा, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर। सो जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज दी सोर्स, एंड जहाँ पर जाकर के ये पानी, मतलब ये जो यहाँ पे ओशन इमेजिन करिए, ठीक है, सो हियर इज द ओशन, सो ओशन से जाकर के जो मिल जा रही है नदी, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है दैट विल बी कॉल्ड एज दी माउथ। ये पॉइंट जहां पर जाकर के ये ओशन में मिल जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज दी माउथ। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कभी भी जो नदियां हैं, राइट, व्हेनेवर दे आर फ्लोइंग विथ सच स्पीड, जब भी रिवर्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ जब फ्लो करती है, इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, देन डेफिनेटली व्हाट हैपेंस, इनका जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है व्हेन दे आर फॉलिंग फ्रॉम दी अबव। बहुत मतलब माउंटेनियस रीजन से ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, ठीक है। तो ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के
आती हैं, बहुत सारे जो हैं रॉक्स हो गए, छोटे बड़े डेब्रिस हो गए, बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है नदियां अपने साथ लेकर के आगे की तरफ बढ़ती हैं। एंड उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो भी अपने साथ लेकर के आराम से जा सकती है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ दीज वाटर। ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ओके, अभी ये मैंने पॉइंट क्यों बताया वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वाई। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जब ये रिवर्स एक बार नीचे की तरफ आ जाती हैं तो ये कभी भी आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से फ्लो करती हैं। दीज रिवर्स फ्लो लाइक दिस, ठीक है। जैसे स्नेक इस तरीके से चलती है तो वैसे ही हमारी नदियां जो हैं रिवर्स वो भी इसी तरीके से फ्लो करती हैं। ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज दी मिएंडर। इसको हम क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज दी मिएंडर। अब यही मिएंडर जो है, अब ये यहाँ से पानी जो है वाटर इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस कि ये जो वाटर है, ये वाटर का फ्लो है, ये ऐसे करके फ्लो हो रही है, तो इट विल कीप ऑन कटिंग। ये एक तरीके से इसको जो है यहाँ की जो मिट्टी है इसको कट करते जाती है, कट करते जाती है, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन कि ये जो है रिवर वो कट करते करते ये इस तरीके से फ्लो करने लगेंगी। ओके, दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, राइट। सो ये इस तरीके से जो है ये यहाँ से फ्लो करने लगती है, राइट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। अभी इनके इस तरीके से, अभी आई डोंट नो आप लोगों को ये प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ओके, दिस वुड बी क्वाइट बेटर फॉर यू, क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से हम कंफ्यूज कि वेदर यू पीपल आर एबल टू सी और नॉट। तो जब ये फ्लो करते जाती हैं धीरे धीरे तो उनका जो एक फ्लो है वो इस तरीके से बन जाता है, इनका जो एक शेप है वो इस तरीके से बन जाता है। सो स्लोली स्लोली व्हाट हैपन, ये जो रीजन है ये भी जो है फर्दर जाकर के इस तरीके से इसमें मिक्स हो जाती हैं, कट कर जाती हैं। अब मैम ये कट एक्चुअली हो क्या रहा है? देखो, यू पीपल मस्ट हैव सीन कि पानी में बहुत धार होती है, बहुत तेज होती है। तो एज आई टोल्ड यू ओवर हियर इटसेल्फ कि नदियां जो है अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स भी लेकर के आती हैं। तो ये वाटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है दैट दे कीप ऑन कटिंग। अब ये इस तरीके से जो यहीं से फ्लो करते जा रहे हैं देन डेफिनेटली इट विल कट दिस पर्टिकुलर एरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ महीने में नहीं होंगे, डेफिनेटली टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट मेनी ईयर्स, बहुत सालों में उस पर्टिकुलर एरिया को कट करते 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 व्हाट विल हैपन, इसको ये यहाँ से कट कर देगी एंड फाइनली जो ये एरिया जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो इस तरीके से नदी ऐसे जो है ये फ्लो करने लगेगी। ओके, तो अब रिवर जो है वो कैसे फ्लो कर रही है? वो पानी यहाँ से इस तरीके से जा रही है एंड ऐसे होकर के भी जो है वो इस तरीके से भी फ्लो कर रही है। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, इस तरीके से भी फ्लो कर रही है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ये कंप्लीटली इस तरीके से जो है ये कट ऑफ हो जाएगा एंड हियर इट विल बी कंप्लीटली आउट। ये एकदम अलग जो है ये एरिया बन जाएगी एंड दिस रिवर विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस। ये जो है फिर इस तरीके से फ्लो करने लगेगा। अब ये जो है इसके कट ऑफ होने के पीछे के रीज़न क्या है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारा डेब्रिस, सेडिमेंट्स भी लेकर के आती हैं, तो स्लोली स्लोली वो इधर डिपॉजिट करते जा रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से जो ये जो पार्ट है और ये जो मेन रिवर है उस चीज़ की वजह से दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, राइट। नाउ जब ये एक बार सेपरेट हो जाएंगे तो ये दो तरीके की चीज़ें बन गई। तो दिस विल कंटिन्यू टू बी अ रिवर ओनली, ये तो रिवर ही रहेगा, लेकिन अब इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सबो lake. So this is the Oxbow Lake. Now what it will be called as the Oxbow Lake.
ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देख सकते हो कि मिएंडर किस तरीके से कितना क्लोज आ गया है, एंड फिर ये फर्दर कट ऑफ हो जाएगा, एंड ये नदी जो है वो रिवर इस तरीके से यहाँ से फ्लो करने लगेगी। ये पूरा ही यहाँ पर सेडिमेंट्स से ये कवर होकर के ये कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे, एंड दिस विल बिकम एन ऑक्सबो लेक। ये एक ऑक्सबो लेक बन जाएगी, राइट। सो दिस विल बिकम अ ऑक्सबो लेक। सो हियर यू कैन सी दी ऑक्सबो लेक। ठीक है, अभी समझ में आ गया ये ऑक्सबो लेक जो है वो किस तरीके से बनती है, राइट। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है एक्चुअली, दैट इज द ऑक्सबो लेक। ओके, अब यहाँ पे जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए। देयर आर 2 रिवर्स, ओके, 2 नदियां हैं, राइट। तो जब 2 नदियां जो हैं, इधर से एक रिवर आई एंड इधर से एक रिवर आई, एंड दोनों रिवर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको कहते हैं हम कॉन्फ्लुएंस, यानी कि संगम। संगम हो रहा है 2 नदियों का, राइट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज द संगम। कॉन्फ्लुएंस कहते हैं 2 नदियों का कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पे अलकनंदा, जैसे कि अलकनंदा एंड भगीरथी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अलकनंदा भगीरथी का एग्जाम्पल लेंगे, और फिर आगे जाकर के एक नदी। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे इलाहाबाद संगम भी देख सकते हैं, तो इलाहाबाद संगम में नदी मिल रही है, 2 नदियाँ मिल रही हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो नीचे से फ्लो कर रही है, तो त्रिवेणी कहा जाता है, राइट। सो वो कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस क्या है, जब 2 नदियाँ 3 नदियाँ जो भी जितनी भी नदियाँ वो जो एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द कॉन्फ्लुएंस, यानी कि संगम। एंड इसके बाद जो है ये मेन रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है। तो ये जो 2 नदियां मिलकर के एक नदी है, दैट इज दिस इज द मेन रिवर, एंड दिस इज द मेन रिवर, ओके, एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी जो कि इसमें आकर के मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो समझ गए हो कौन कौन सी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सोर्स क्या होता है, okay, so I have explained you what is source, what is tributary, what is confluence, river and माउथ, ये सारी चीजें, ऑक्सबो लेक एंड मिएंडर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब लेवी क्या होता है, लेवी आर द सेडिमेंट्स जो कि और यू कैन से द एम्बेकमेंट्स और द सेडिमेंट्स विच आर एक्चुअली बीइंग डिपॉजिटेड बाय द रिवर। तो रिवर अपने साथ जो चीजें हैं वो ले करके यहाँ पे डिपॉजिट करती जा रही है, दैट इज द लेवी, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इज द डेल्टा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्टा। पहले हम ये डेल्टा वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेल्टा। डेल्टा रिवर कब फॉर्म करती है, जब रिवर जो है एक्चुअली अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर के आती है, जब भी वो इतने तेजी से इतने टाइम से फ्लो कर रही हैं। तो जब वो प्लेन एरिया में आ जाती हैं, जब ये नदियाँ ऊपर से पहाड़ से आई, बहुत स्पीड में आई, उसके बाद ये प्लेन रीजन में आ जाती हैं, तो इनका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड स्पेशली जब ये अपने माउथ यानी ओशन में मिलने वाली जब होती हैं, तो इनका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अब जो है दे आर गोइंग टू जॉइन इन दी ओशन, और यू कैन से कि एक तरीके से नदी जो है अब मोक्ष प्राप्त कर रही है, यू कैन टेक इट टू द एग्जाम्पल ऑफ लाइक दैट। सो अपने लाइफ का जब इनका एंड हो रहा है, तो उस टाइम में एंड होने से पहले अपने साथ जो भी चीज़ें लेकर के आती है उसको धीरे धीरे साइड में ये डिपॉजिट करती जाती हैं। तो इन सेडिमेंट्स की वजह से क्या होता है कि ये अपना रास्ता बीच से इस तरीके से जो है ये रिवर अपना रास्ता बना रही है, right? It is actually making a path. It is making a path to flow. राइट, फ्लो करने के लिए पाथ बना रही है, एंड ये फाइनली जाकर के ओशन में मिलते हैं, अपना जो भी कुछ था ये पीछे छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ गई है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसी को ही हम, ये जो शेप बन रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज द डेल्टा। इंडिया में खास बात एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडिया में नदियाँ हैं ये डेल्टास कहाँ बनती हैं, ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्ट
ईस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं, और ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं। एस्चुरीज में क्या है कि इस हिसाब से शेप एक्चुअली नहीं रहती है। दिस इज यू कैन से कि ये ऊपर ओवर, ये जो ऊपर से एक्चुअली इस चीज को व्यू बनाया गया है, दिस इज व्हाट इज द एयर व्यू यू कैन से, तो दिस इज दैट ऑफ द डेल्टा। एस्चुरी ऐसा नहीं है, एस्चुरी में एक्चुअली क्या होता है, ऐसे नदी आई और एकदम से अपना पानी जो है वो उसमें अपना सेडिमेंट्स, पानी, वो सारा चीज जो है वो लेकर के उसी में गिरा देती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द एस्चुरी। तो एस्चुरी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वो अपना सारा सामान लेती है और लेकर के जो है वो पानी में गिरा देती है। ओके, अब जब नदियां हैं, ओके, जब व्हेन इट कम्स टू द रिवर, रिवर के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। रिवर की जो लाइफ है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। हम ये तीनों स्टेजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है अपर स्टेज, दूसरा आता है मिडल स्टेज, और तीसरा आता है लोअर स्टेज। तो ये तीनों ही स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो अपर स्टेज जो है, ये अपर स्टेज क्या है, अपर स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, यूथफुल स्टेज भी कहते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अपर स्टेज को ही हम यूथफुल स्टेज या फिर माउंटेन स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वहां से ओरिजिनेट कर रही हैं, वो ये वहां से ओरिजिनेट कर रही हैं। जब आप इसको किस तरीके से याद करोगे, सी व्हेन यू आर इन योर अपर स्टेज, मतलब कि आप जब अपनी यूथफुल स्टेज में होते हैं तो बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होता है। तो वैसे ही आप इन रिवर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो कि जब ये ओरिजिनेट होती हैं माउंटेन्स से, राइट, जब ये माउंटेन्स से ओरिजिनेट होकर के आती है, ये नीचे की तरफ गिरती है, तो इनमें बहुत एनर्जी होती है। इट मीन्स दैट इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पीड होती है। क्या होता है? बहुत स्पीड होता है, राइट। स्टीप स्लोप, अब क्या है कि स्टीप स्लोप, ये स्लोप जो है वो बहुत ही स्टीप, ये स्टीप स्लोप है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनकी स्पीड, और जो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, एंड दी स्पीड इज रियली वेरी गुड। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर दे डू दी एरोजन ऑल्सो। अब जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एरोड भी करेंगी, घिसन होगी, बहुत स्पीड में जा रही है पानी, तो इससे क्या होगा, एरोजन होगा। सो दैट ऑल्सो हैपन्स ओवर देयर। सो वर्टिकल एरोजन हो रहा है यहाँ पर, इज द डोमिनेंट फोर्स शेपिंग द लैंडस्केप ओवर हियर, एंड इसकी वजह से ही यहाँ पर वैलीज जो हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है। वैलीज कैसी होती हैं, इन चीज़ को, इसको हम जो है वो वैली कहते हैं, इस तरीके से वी शेप वैली। यहाँ से जो रिवर्स होकर के गुजरती हैं, हालांकि इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन जब पानी आता है तो बहुत स्पीड में होकर के गुजरती हैं, और बहुत यहाँ से जो कट करते हुए जाती हैं पहाड़ को, तो इसी की वजह से जो है ये वैलीज का फॉर्मेशन होता है। तो वैलीज का फॉर्मेशन यूथफुल स्टेज में ही होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी एंड ऑल। जब पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ से ये रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट करती हैं, जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी सोर्स। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। द रिवर्स, द अदर रिवर्स विच आर ज्वाइनिंग दिस, जो भी दूसरी रिवर्स इनको आकर के ज्वाइन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, यानी कि सहायक नदियाँ कहते हैं। जहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, 2, 3, 4 जो भी नदियां हैं, उनको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, वेर एवर दे आर कमिंग एंड मीटिंग टूगेदर। द माउंटेन विथ 2 रिवर सिस्टम्स। अब यहाँ पे वाटर डिवाइड का जो है ये एक पॉइंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वाटर डिवाइड क्या है एक्चुअली। सो लेट मी शो यू, दिस इज द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से 2 नदियों के बीच में एक सेपरेशन हो जाता है, दैट इज दी वाटर डिवाइड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ऊंची पहाड़ी है बीच में, ठीक है, पहाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर एक साइड में एक नदी बह रही है, इसको एक साइड जो है ये एक नदी बह रही है, और दूसरी साइड एक दूसरी नदी जो है यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। ये रिवर बेसिन है एक नदी, एक नदी को, और ये रिवर बेसिन है दूसरे नदी का। दोनों में किसी भी तरीके का जो है
मिक्सचर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज अ वाटर डिवाइड। जैसे कि आप मेरे को एग्जांपल ले लीजिए, आई एम द वाटर डिवाइड, ठीक है। तो एक नदी यहाँ से बह रही है और एक नदी यहाँ से बह रही है, कोई भी डायरेक्शन में बह सकती है, राइट। तो इन दोनों को मेरी वजह से जो है कॉन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मैं आई एम द रुकावट ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज जो है आई एम द वाटर डिवाइड, तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, ड्रेनेज डिवाइड बोलिए इसको या फिर वाटर डिवाइड बोलिए, दोनों की बात, दोनों ही जो है वो सेम ही चीज है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वाटर डिवाइड, राइट। तो ये चीज हमारा यूथफुल स्टेज वाला हो गया, अपर स्टेज। सेकंड आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है दैट इज द मैच्योर्ड फेज ऑफ द रिवर। रिवर की क्या है, ये मैच्योर फेज कहा जाता है। एंड हियर व्हाट हैपेंस, द एम्फेसिस ऑन द वर्टिकल इरोजन इज ओवर हियर एंड डीपनिंग ऑफ द वैली। अब ये जो वैली बेसिकली बनी है, तो इस वैली की जो डीपनिंग की बात है, डीप कितना डीप होगा, क्या होगा, दैट एक्चुअली हैपेंस एट दिस स्टेज, दैट इज द मिडिल स्टेज, रिवर के मिडिल स्टेज पे। इंस्टेड लेटरल इरोजन बिकम्स द प्राइमरी प्रोसेस ओवर हियर। यहाँ पे जो है प्राइमरी फोकस क्या हो जाता है, लेटरल इरोजन का हो जाता है, शेपिंग द लैंडस्केप। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेटरल इरोजन द रिवर वैली वाइडन्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ये साइड बाई साइड ये लोग इरोजन करते जाती हैं नदियाँ, तो ये वैली जो का जो दायरा है दैट एक्चुअली स्प्रेड्स ओवर हियर। एंड यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड द स्लोप बिकम्स मॉडरेट। अब ये जो स्लोप एकदम स्टीप स्लोप था, तो एकदम वैसा स्टीप स्लोप नहीं है, लेकिन स्लोप जो है वो अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है स्लोप भी एक्चुअली नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो रिवर होती है दैट इज डीप, क्वाइट डीप, जो डेप्थ होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द लोअर स्टेज जो है वो रिवर का अल्टीमेट स्टेज कहा जाता है। एंड यहाँ पर it is characterized by exceptionally broad valleys and generally gentle slope। यहाँ पे स्लोप कोई खास नहीं रहेगी, जेंटल एरिया, जेंटल स्लोप टाइप रहेगा। एंड वैली जो एरिया है जहाँ पे ये फ्लो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया रहेगा, वहाँ पे ये फ्लो कर रहे होते हैं। द वैली बिकम्स नियरली फ्लैट फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द पेनी प्लेन। तो ये जो वैली, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि एकदम फ्लैट रीजन रहेगा जिसमें आराम से जो है ये फ्लो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द यूथफुल स्टेज, जहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं। देन उसके बाद ये जो स्टेज यहाँ से जो है ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड से आ रही हैं। एज दे एंटर द मेच्योरिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो स्लोप है वो उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है एज कंपेयर टू द यूथफुल वन, राइट। नाउ यहाँ पर जैसे ये ओल्ड एज में आ जाती हैं, तो पेनी प्लेन आप देख सकते हो कि कोई खास नहीं है, वाइड एरिया है, एंड वहाँ पे आराम से आगे की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। सो हाउ यू कैन रिलेट, दिस इज द यूथ स्टेज अपना, जब बहुत जोश में रहते हैं। दिस इज द मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे आप मेच्योर हो चुके हो, आप चीज़ें थोड़ा सोच समझ के काम कर रहे हो। दिस इज द ओल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप सोच समझ के सारे काम कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। यहाँ पे दिस इज द ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हो, फर्दर स्लो हो जाते हो, और भी मतलब ज़्यादा आप यहाँ पर स्लो हो जाते हो, दैट इज द ओल्ड एज। तो आप अपने से ही इसको रिलेट यहाँ पर कर सकते हो। तो पेनी प्लेन दैट इज द ब्रॉडर एरिया वेयर इन द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू आउट दिस स्टेज। द रिवर्स प्राइमरी एक्शन इज द डिपोजिशन, क्योंकि अब ये प्लेन टाइप, जो प्लेन रीजन है वहाँ पे ये फ्लो कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ विच ये प्लेन इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो स्पीड स्लो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है। एंड हियर बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन व्हाट इज हैपनिंग, जो रिवर की डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो रिवर की डेप्थ क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर
कम है। as the main river divides into several smaller rivers over here, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। मैम आपने तो ट्रिब्यूटरीज बताया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज एक्चुअली जैसे कि ये रिवर है, फ्लो कर रही है, तो जो रिवर इसमें अपना पानी लेकर के आती है और इसमें मिल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिब्यूटरी। बट द रिवर विच टेक्स वाटर फ्रॉम द रिवर एंड, मतलब एक ऐसा स्ट्रीम जो मेन रिवर से वाटर लेकर के दूसरी तरफ फ्लो कर जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटरी। सो ट्रिब्यूटरी इज द रिवर जो कि अपना वाटर लेकर के ज्वाइन कर गई, एंड डिस्ट्रीब्यूटरी इज द रिवर जो कि रिवर से अपना वाटर लेकर के दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, उसने अपना विभाजन पहले ही कर लिया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटरी ओवर हियर। एंड पॉइंट जो रिवर का होता है जहां पर जाकर के वो सी से या फिर ओशन से मिल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द रिवर। उसको हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं रिवर का। right? So this is the thing, right? now so this is it। अभी हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनकी ड्रेनेज सिस्टम है, डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम होती है जो आपकी क्लास 11th में एक्चुअली दी हुई है। जैसे कि दिस डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया, ट्रेलिस पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, पैरेलल हो गया, रेडियल हो गया। तो ये सारे जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, दिस वी विल बी डूइंग tomorrow. I mean in the next episode we will be doing this. I hope you people enjoyed it. This was little short but बहुत informative class थी. So please do like, share and subscribe our channel if you are really liking it. Bye bye, take care and have a great time.